हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपकी प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैथ के पोर्शन को। मैथ के सिलेबस में बेटा हमने ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रखा है और उसमें हम 2D फिगर के क्वाड्रिलेटर चैप्टर की तरफ अग्रसर हैं। ठीक है बेटा, आज हम देखेंगे आपके चैप्टर में आपका जो चैप्टर रहता है चतुर्भुज, उसमें आगे के कंसेप्ट को। ठीक है, हमने देख लिया कि डेफिनेशन देख ली, कुछ प्रॉपर्टी देख ली और हमने देख लिया टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटर का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है और किस तरीके से उसको ज्ञात कर सकते हैं, इसके कितने मेथड रहते हैं वो देख लेंगे बेटा। तो आज का कंसेप्ट हमारा रहेगा बच्चों एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, यानी चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, ये हमारा आज का कंसेप्ट रहेगा। आज की क्लास इसी पे बेस रहेगी। चलिए बेटा, पहले हम देखेंगे चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर। चलिए बच्चों, अगर आपने लास्ट क्लास हमारी लगाई है, जो भी फिगर्स की रही थी, सर्कल की हो गई या ट्राइंगल की हो गई, तो आप पेरीमीटर की डेफिनेशन अच्छी तरीके से जानते हो गई। ठीक है, ये आपके सामने एक है क्वाड्रिलेटर। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें चाहिए परिमाप यानी पेरीमीटर। सर परिमाप होता क्या है? परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी लेंथ की जो एक रहती है अपने पास मेजरमेंट, वो यानी चारों ओर का माप उनको सम करना है और वो आपका पेरीमीटर निकल के आएगा। देखिए आपके सामने एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी है। सर इसकी जो चार साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, समझ पा रहे हो? ये चार साइड रहती है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ देखें, अगर मैं इसको मान लूँ ए, अगर ये है बी और ये है सी और ये है स्मॉल लेटर में है बेटा, ये क्या है? एक प्रकार से लेंथ मान ली हमने, अल्फाबेट से डिनोट कर दिया लेंथ को, जैसे 2 4 5 इस तरीके से लेंथ होती है, उसको मैंने ए बी सी डी कह दिया है। अब हमें पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सभी भुजाओं का योग, ये आपका रहता है। इसकी डेफिनेशन रहती है सर परिमाप की या पेरीमीटर की डेफिनेशन रहती है। किसी भी फिगर में देख लेना बेटा, अगर आप कोई भी फिगर, यानी ट्राइंगल को जब हमने पढ़ा था तो ट्राइंगल में भी क्या होता था कि सभी साइड्स, जो भी 3 साइड थी, उनका सम क्या कहलाता था? सर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कहलाता था। इसमें 4 साइड है बेटा, तो चारों साइड का सम क्या कहलाएगा? 4 साइड है और चारों साइडों का सम आपका कहलाएगा क्या? पेरीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमारे पास साइड है ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में डी, ये आपका बेटा रहता है परिमाप। ये आपका रहेगा परिमाप। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई क्या कि चतुर्भुज का परिमाप अगर हमें निकालना हो, पेरीमीटर अगर हमें निकालना हो, तो परिमाप होता है सर चारों ओर का माप किसी भी फिगर या शेप पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे और हमने साइड्स को क्या मान लिया है बेटा? ए बी सी और डी मान लिया है, और हमें इनका क्या करना है बेटा? टोटल करना है, और यही आपका निकल के आता है कि ये आपका है परिमाप। इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। चलिए भाई, आगे का कंसेप्ट हमें कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, यानी चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल मैंने बता दिया, जितना कवर करता है प्लेस को, जितना स्थान कवर करेगा, घेरेगा, वही आपका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आयतन यानी वॉल्यूम होता है, जितनी क्वांटिटी उसमें जा सकती है, यानी एक गिलास में कितना पानी जा सकता है, ये होता है उसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है। एक टंकी में कितना पानी भर सकते हैं, ये उसका आयतन होता है। एक गड्ढे में कितनी मिट्टी डाल सकते हैं, ये उसका आयतन यानी वॉल्यूम होता है। यानी क्षेत्रफल, आयतन और पेरीमीटर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, सभी साइडों का सम, यानी चारों ओर के माप या मेजरमेंट का सम करना है, वो तो आपका परिमाप हो जाता है। ठीक है भाई। क्षेत्रफल होता है जितना स्थान उसने घेरा है वो स्थान उसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है। और आयतन हो जाता है कितनी क्वांटिटी या मात्रा उसने उसमें समा सकती है, उसमें जा सकती है, वो हो सकता है उसका आयतन हो सकता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे पास ये शेप थी, देखिए ये एक हमारे पास शेप थी। ठीक है। और इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। और अब हमें पूछ रहा है कि बताइए इसका एरिया यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद करने हैं और फिर हम देखेंगे ये फॉर्मूला आए कैसे, ये भी देख लेते हैं। चलिए, ये होता है बेटा इसका डायगोनल, और डायगोनल पर यानी विकर्ण पर जो अपोजिट वर्टेक्स यानी है उससे डाला गया लंब ये है। और ये आपको पता है कि लंब क्या होता है बेटा, जिस लाइन पे भी हम किसी को परपेंडिकुलर खींचते हैं या लंब डालते हैं, वो उस लाइन के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है। ये एंगल कितने का है भाई, ये एंगल कितने का है? अगर इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लीजिए, तो ये एंगल कितने का होगा सर? 90 का। ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का होगा। इतनी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है? ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर। अब हमें फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले लंबों का योग। देखिए बच्चों, अगर इसको मैंने H1 मान लिया, इसको मैंने H2 मान लिया, ठीक है, तो देखिए बच्चों फॉर्मूला निकल के आया 1/2। डायगोनल क्या है बेटा? AC। क्या है? AC इंटू विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई है H1 और H2। इनका क्या करना है? सम करना है। ये आपका फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन करेंगे इस पे, लेकिन आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या निकल के आया है सर? ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है, और ये होता है लैंग्वेज में फॉर्मूला। फॉर्मूला देखिए 1/2 इंटू विकर्ण यानी डायगोनल, जो भी डायगोनल आपको दिया गया है, इसमें क्या होगा? इस फॉर्मूले का यूज कब होगा? इस फॉर्मूले का यूज तब होगा जब हमें एक तो विकर्ण दिया हो और उस विकर्ण पर अपोजिट वर्टेक्स जो भी है उससे डाले गए लंबों की लंबाई दी गई हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब ये आया कैसे? ये देखिए, देखो भाई, ये हमारे पास शेप थी, वापस बनाएंगे भैया, ड्रॉ करो। यही शेप थी वो पीछे वाली सर, ABCD, और ये रहा विकर्ण, ठीक है, और ये है H1, और ये था आपका H2, यही था। देखिए बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है। दो त्रिभुज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं। तो देखिए बेटा, ट्राइंगल ACD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। और आधार क्या है? आधार यहाँ पे दिया हुआ है AC, और ऊंचाई है यहाँ पे H1। इस ट्राइंगल के लिए ये हाइट है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या ये फॉर्मूला हमने ट्राइंगल में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। इसको इक्वेशन 1 दे देना। अब देखो बेटा, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल ये क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
1/2 आधार फिर रहेगा AC और ऊंचाई रहेगी इस बार H2 और इसको दे देना इक्वेशन 2। इस ट्राइंगल के लिए आधार तो यही रहेगा और ये H2 ऊंचाई रहेगी। ठीक है, अगर अलग से बनाना चाहो तो बना लेना भाई। ये ऐसे था, एक ट्राइंगल तो ये था जिसमें आपको हाइट दे रखी है H1 और ये बेस है AC। दूसरा ट्राइंगल ये रहा, ये AC दे रखा है और ये आपको हाइट दे रखी है H2। हाइट दी हो और आधार यानी बेस दिया हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या मैंने ये इन दोनों को ऐड करोगे तो यही बनेगा। इसको पार्ट में डिवाइड करके मैंने बता दिया आपको कैसे ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए बच्चों, यानी 1/2 AC 1/2 AC प्लस इंटू में H1 आता है, फिर प्लस में करेंगे, ये तो आ गई इक्वेशन 1। 1/2 AC इंटू H2 ये आ गई इक्वेशन 2। अब हम इसमें से कॉमन क्या रहा है, 1/2 AC इसमें भी है, 1/2 AC इसमें भी है, तो 1/2 AC तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बच गया H1 प्लस में H2। क्या यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1/2 AC H1 प्लस में H2, और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। रटना नहीं है बेटा, ठीक है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। हमें फॉर्मूला याद करना है, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं करना, याद करना है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, ये आया कैसे। हमने ये फॉर्मूला पहले ही लिख लिया था और अब मैंने आपको इसको बता दिया, प्रूफ करके बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब इस फॉर्मूले में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन करेंगे भी साथ साथ में। क्वेश्चन है, ये आपको एक दे रखा है बेटा चतुर्भुज A B C और D। इस डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पे जो डाले गए लंब हैं अपोजिट वर्टेक्स से, ये लंब है, इनकी लंबाई दे रखी है आपको 13 और 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें तो एरिया बता दीजिए चतुर्भुज ABCD का। आपके सामने ये क्वेश्चन डायग्राम पे दे रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने क्या देखा बेटा, हमारे पास है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों यानी परपेंडिकुलर का सम, लंबों का योग। क्या ये हमारे पास फॉर्मूला था, बिल्कुल यही हमारा फॉर्मूला था। हमें दिया हुआ है 1/2, विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 24, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग कितना होगा सर, 13 + 8 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 1/2 24 इंटू ये हो जाएगा बेटा 21, क्योंकि पहले हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्मूला रहता है बोर्ड मास का, उसमें सबसे पहले बी आता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, उसके बाद में ऑफ यानी गुणा को करते हैं। चलिए बेटा, क्या 2 से ये कट रहा है, कट गया। अब देखिए आंसर क्या निकल के आएगा, सेमी में है क्या, तो सेमी स्क्वायर 252, ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, लंब ये रहे, ठीक है, और विकर्ण ये डायगोनल आपके पास दिया हुआ। इस फॉर्मूले का यूज, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इस फॉर्मूले का यूज तभी होगा बच्चों जब आपके पास क्या दिया हो, सर हमारे पास एक तो विकर्ण होना चाहिए और उस विकर्ण पर, जो विकर्ण हमें दिया गया है उसी विकर्ण पर क्या हो, डाले गए जो लंब हैं अपोजिट वर्टेक्स से, ये बेटा एक तो ये है, अपोजिट वर्टेक्स होता है उसके सामने, जैसे ये विकिरण है तो उसके सामने जो वर्टेक्स है उससे डाले गए लंबों का योग होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और करें क्या,
अब आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं मैं आपको। जैसे ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ए बी सी और डी। थोड़ा सा चेंज है बेटा, देखना 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर इसकी यूनिट है बेटा, सेंटीमीटर यूनिट है, ठीक है। और आपको बच्चों एक विकिरण दे रखा है और इसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या वो फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या? पहले तो देखिए वो फॉर्मूला क्या था। सर वो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक भी परपेंडिकुलर नहीं है। ये होता तो भी देखते, लेकिन एक भी नहीं है। कोई है क्या? नहीं है। तो अब देखिए बच्चों, अगर आपने ट्राइंगल का चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन विद इन 1 सेकेंड आप सोल्व कर पाओगे। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या था सर, ये तो 1 मिनट, ये तो है ट्राइंगल नंबर 1 और ये है ट्राइंगल नंबर 2। देखिए बच्चों, क्या दो त्रिभुजों को जोड़ के हम क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बेस एक ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ये बात तो हो गई, लेकिन हमारे पास जब 3 साइड हो और तीनों साइडें अलग अलग होती है, तीनों साइडें अलग अलग होती है, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यानी ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये पहली बात तो ये ट्राइंगल बन गया सर स्केलन ट्राइंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की मेजरमेंट या माप अलग अलग है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है हीरोन्स फॉर्मूला, यानी हीरो का सूत्र। चलिए बेटा, ट्राइंगल देखिए बेटे, पहले आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, और ऐड करना पड़ेगा ट्राइंगल ए डी सी का क्षेत्रफल। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई? लेकिन इसमें फॉर्मूला यूज होगा कौन सा सर? एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, प्लस में एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। और यहां पर लिख सकते हो वे एस इज सेमी पेरीमीटर और ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या कोई नई बात लिखी है क्या? क्या कोई नई बात लिखी है क्या? सर नहीं। चलिए, अब हमारे पास क्या निकल के आता है सर? इस ट्राइंगल ए बी सी में हमें तो आप ये बताइए कि सर एस क्या है? एस होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ ही सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होता है। 3 प्लस में 4 प्लस में 5 डिवाइड बाय 2, ये होता है 12 डिवाइड बाय 2, यानी 6 निकल के आता है। और इसमें रख दीजिए भाई 6, और 6 में से साइड ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर 4 को और फिर 5 को, ठीक है। और ये निकल के आता है आपके पास 6 × 3 × 2 × 1 हो गया। और ये आ जाएगा आपका अंडर से बाहर 6 सेमी। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। इधर चल रहा है बेटा प्लस प्लस में चल रहा है, ठीक है। अब इसकी बात आ गई, इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा सर? 5 + 5 + 6, यानी 5 + 5 + 6, ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 8 आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2 आ गया है। कोई दिक्कत? अब वैल्यू रखनी है बेटा 8 माइनस में 5, 8 माइनस में 5 और 8 माइनस में 6, बचता क्या है? 8 × 3 × 3 × 2। कोई दिक्कत है क्या भाई? चलिए, ये हो गया बेटा 16 × 9 और इसमें से निकल के आता है 4 × 3, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ट्राइंगल 1 का तो एरिया आ गया 6 और इसका आ गया 12। अब हमें क्या करना है बेटा? इनको ऐड करना है, यानी 6 प्लस में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई क्या? चलिए, इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है वो आपको पता होना चाहिए। पहले फॉर्मूला बेटा आप याद कर लोगे,
इतना विश्वास है मुझे, लेकिन आपको ये पकड़ना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, बस मैथ इतना ही है। लास्ट क्वेश्चन जो था इसकी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है एक डायगोनल, और उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, यानी लंब मिल रहे हैं, तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आपको क्या मिल रहा है? सर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की चारों साइडें हमें मिल रही है और एक विकर्ण मिल रहा है। अब आप देखोगे जब चतुर्भुज को एक विकर्ण से अपन डिवाइड करते हैं तो क्या वो दो ट्राइंगल में बंट जाता है? टू ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है क्या? क्या दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? सर बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या दोनों त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं? सर त्रिभुज का टाइप कोई भी हो, लेकिन हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये तो दिख रहा है बेटा स्केलन है, इसमें दो साइडें आइसोस्केल्स है, लेकिन हम फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स सूत्र। ये फॉर्मूला क्या था बेटा? हीरोन्स फॉर्मूला था। क्या था? हीरोन्स फॉर्मूला। और ये हमने ट्राइंगल के चैप्टर में अच्छी तरीके से किया है, इस पे क्वेश्चन किए हैं 5 से 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, और ये फॉर्मूला आपके पास है तो आपको ये भी पता है कि सर एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी, और ये होती है क्या? साइड्स होती है। साइड किसकी? सर ट्राइंगल की। क्या कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? सर ये क्वाड्रिलेटर जो भी बन रहा है ए बी सी डी, ये बन रहा है दो ट्राइंगल के सम से, यानी ए बी सी और ए डी सी के बन रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का अगर एरिया निकाल कर इनका सम किया जाए या टोटल किया जाए तो क्या आपके पास चतुर्भुज का एरिया नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब आप डिफरेंस कर पाए होंगे दोनों फॉर्मूलाज में कि किस तरीके से दोनों कंसेप्ट आप अलग अलग कर पाओगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, लेंथ दी गई है डायगोनल की बेटा आपको 12 सेंटीमीटर है, तथा उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 7 व 8 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, जिसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल आपको दे रखा है 7 और 8 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज कह क्या रही है। तो चलिए बच्चों, ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सर ये देखिए कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है, सर विकर्ण की लेंथ दे रखी है और विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई दे रखी है। तो मैं बेटा आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। पहले तो ए बी सी डी, जितना हो सके बेटा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते समय ये चीज़ ध्यान रखिए, सॉल्यूशन में क्या आप उसका डायग्राम बना सकते हो। अगर डायग्राम बन रहा है या आप बना सकते हो तो बनाने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप अच्छी तरीके से उसको आंसर तक पहुंच जाएं। ये एक हमने चतुर्भुज बना लिया, जो ये कह रहा है उसके हिसाब से चलिए। क्या विकर्ण की लंबाई दे रखी है, मैंने एक विकर्ण खींच लिया, ये लीजिए, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या कह रहा है? फिर हमें कह रहा है कि उसके सम्मुख शीर्षों से, ये इसके सम्मुख क्या है? सर डी है। इसके सम्मुख या सामने, सम्मुख का मतलब होता है बेटा सामने या अपोजिट में, इसके सामने या अपोजिट में आपको दो वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, कौन से? डी और बी से डाले गए लंबों की लंबाई, ये बेटा हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये बन गया, तो अब हमारे पास क्या बन गया बेटा? ये फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू विकर्ण और इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों एक बटा दो गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग हो गया 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। देखिए
1/2 विकर्ण कितना है सर 12 है, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग कितना है 7 प्लस में 8 है, 1/2 इंटू 12 इंटू 15 ये होता है बेटा 6 पे जाएगा और ये आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपको पहले तो डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और आप देखोगे कि आपके सामने ये शानदार सा डायग्राम बन जाएगा। तो क्या बेटा अब कोई मुश्किल है क्या ये फॉर्मूला निकालने में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, आज हमने देखा क्वाड्रिलेटर का एरिया और पेरीमीटर, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। आज का हमारा कंसेप्ट यही था, ठीक है। और इस कंसेप्ट में हमने देखा कि हमारे पास चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ही हमारा चतुर्भुज का परिमाप होता है। सभी भुजाओं का योग a प्लस में b प्लस में c प्लस में d परिमाप होता है। यही है, किसी ट्राइंगल का देख लो चाहे क्वाड्रिलेटर का देख लीजिए। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहता है 1/2 गुणा विकर्ण, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग पूछता है आपसे। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब सर हमारे पास एक तो विकर्ण होना चाहिए और उस विकर्ण पर अपोजिट वर्टेक्स पर डाले गए लंबों का योग होना चाहिए। और ये आपके पास मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। फिर हमने इस पे एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, और सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा था। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, अगर सीधा साइडें दी होती है और विकर्ण दिया होता है, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया निकालना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा और आपका ये हो जाता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटर का एरिया। कोई दिक्कत? चलिए, फिर हमने देख लिया ये लैंग्वेज आपके सामने थी और उसका डायग्राम आपको लैंग्वेज बेस बनाना था और उसके बाद में आपके सामने सीधा ही फॉर्मूला यूज हो रहा था। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हो गया है और पेरीमीटर हो गया है। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर आगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।